हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एलर्जी के रिगार्डिंग। हर तीसरे बंदे को एलर्जी की प्रॉब्लम है। किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, किसी को कोई पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, किसी को कोई इंसेक्ट काटने से एलर्जी हो गई, किसी को कोई कपड़े से एलर्जी है, किसी को जानवरों के बालों से एलर्जी है। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं, सिचुएशन है जो ट्रिगर कर सकती है एलर्जी को। तो यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि एलर्जी है क्या। दूसरा, कब एलर्जी हो सकती है, क्या वो सिचुएशंस हैं जब आपकी जो एलर्जी है वो ट्रिगर हो सकती है। नंबर 3, कब वो पॉइंट आएगा व्हेन वी शुड सी डॉक्टर। एंड नंबर 4, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट एट अ होम। क्या क्या प्रिवेंशन स्टेप होंगे जो हम घर पे फॉलो कर सकते हैं, रादर देन कि वो सिचुएशन आ जाए कि जब आपकी एलर्जी बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है और अब आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा और साथ में खूब सारी बहुत दिनों तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो क्या चीज़ें होंगी कि हम उस पॉइंट तक आने से अपने आप को बचा पाएं। सो नंबर 1, पहले हम बात कर लेते हैं कि एलर्जी है क्या। एलर्जी एक स्किन रिएक्शन। स्किन ने रिएक्शन कब दिया, कोई ऐसी चीज आपकी स्किन पे लगी या आपने खाई कि अब आपकी जो स्किन है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो क्या हुआ, एलर्जी हुआ। तो आपकी स्किन ने उस चीज को रिएक्शन दिया। पॉइंट से क्या वो सिचुएशन, क्या वो सब्सटेंसेस होंगे जो ट्रिगर कर रहे हैं एलर्जी को। अब बहुत सारी चीजें हैं। कई लोगों को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी धूल मिट्टी में काम कर लिया या अगर चद्दरें भी झाड़ ली, बेडशीट झाड़ ली, थोड़ा सा बाहर झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया तो आपको एलर्जी हो गई। आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है, आपके आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, जुकाम, कोल्ड, फीवर, सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है, जो कि आपको एक कॉमन एलर्जी है, जो हर बहुत कॉमन है, जो बहुत सारे लोगों में देखी हुई जाती है। दूसरा, किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया, किसी के कीड़े के काटने से भी एलर्जी हो जाती है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, आपको इचिंग लग रही है, तो आपको मतलब एलर्जी हो गई। नंबर 3, कि आपको कई बार मेडिसिन से भी एलर्जी हो जाती है। होता है ना कई बार कि हमें फीवर था, हमने फीवर की मेडिसिन खाई, फिर हमें लगता है कि हमें इचीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग होनी स्टार्ट हो गई, तो फिर हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, तो मतलब हमें मेडिसिन से भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4, किसी पर्टिकुलर फूड से। बहुत सारे अलग अलग फूड्स ऐसे हैं जो कई लोगों को सूट नहीं करते हैं, स्पेशली अगर हम पीनट की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर वनीर की बात करें, तो हर किसी की बॉडी उन चीज़ को सूट नहीं करती। बट अब दिक्कत ये कि हम सबको पता भी नहीं है इंडिविजुअली कि किस किस पर्टिकुलर फूड से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, या फिर अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा फूड है, ऐसा कौन सा फ्रूट है, या क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आपको पता है तो ट्राई करो कि आप उन सभी जो ट्रिगर कर रही है आपकी एलर्जी को, इनको अवॉइड करने की। 5, कई बारी आप जो जानवर हैं, जब आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में आते हो, उनके बालों से भी एलर्जी रहती है। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं एलर्जी को। अब बारी आती है कि कब वो पॉइंट आता है दैट वी शुड सी अ डॉक्टर, कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, मस्ट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि हमारी आंखों से पानी आ रहा है, छींकें आ रही है, हमारे स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, कई बारी बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरीके से ना दाने वाने से निकल जाते हैं, बट स्टिल हम ना उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमें क्या लगता है कि ठीक है, एक इंसेक्ट ने तो काटा है, अभी 2-3 दिन में अपने आप से ठीक हो जाएगा। एक दिन आपने वेट किया, 2 दिन आपने वेट किया, 3 दिन आपने वेट किया, लेकिन आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो एलर्जी हुई है उसमें आपको पेन लग रहा है, आपको स्वेलिंग लग रही है, स्पेशली अगर वो जो स्वेलिंग है वो आपके फेस के अराउंड है, आपके लिप्स, आपके आईज, आपके यहाँ गले में स्वेलिंग है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हमें चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। हमें उस पॉइंट तक नहीं आना कि एलर्जी इतनी ज़्यादा वर्स हो जाए कि अब दवाइयों से भी काम ना चले, अब इंजेक्शंस लग रहे हैं, अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमें उस पॉइंट तक नहीं आना है। एक पॉइंट के बाद आपने 2 दिन वेट किया, आपने 3 दिन वेट किया, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो सही नहीं हो रहे हैं, आपकी स्वेलिंग बढ़ रही है, आपको पेन हो रहा है, तो यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन स्टेप। क्या क्या प्रिवेंशन स्टेप होंगे जो हम घर पे ही जिनको फॉलो कर सकते हैं, सो दैट जो हमारी एलर्जी है वो काफ़ी हद तक सही हो जाए और हमें दवाइयाँ खाने वाली पॉइंट तक ना आना पड़े। सो नंबर 1, जो गांठ बांध लो। अगर आपको कभी भी लाइफ में एलर्जी हुई है,
कभी भी, चाहे 1 दिन के लिए हुई हो, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे नहीं भी हुई हो, आपको कभी भी कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि आपको एलर्जी हो सकती है या एलर्जी वाले सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको ये प्रिवेंशन स्टेप करने ही करने हैं। नंबर 1, टेक अ शावर। आपको डेली बेसिस पे शावर लेना है। आप चाहो तो दिन में 2 बार शावर ले सकते हो, लेकिन स्किप मत करना, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हम लोगों में। हम लोग क्या करते हैं, हमें ठंडा लगा, बारिश आ गई, अरे सर्दियों का सीजन आ गया, तो हम शावर लेना स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 दिन नहाए छोड़ देते हैं, 2 दिन, 3 दिन, कई कई लोगों को 4-5 दिन हो जाते हैं कि वो 4-4, 5-5 दिन के बाद नहाते हैं। इससे क्या होगा, आपको एलर्जी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हमें शावर लेना है डेली बेसिस पे। नंबर 2, आपने शावर लिया, लेकिन शावर लेने के बाद आपको कपड़े भी चेंज करने हैं। इट्स नॉट कि बस आपने शावर लिया फिर नहाने के बाद आपने वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि कई बार अगर कोई जर्म्स, कीटाणु आपके कपड़ों पे ही चिपके हैं जो जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, तो अगर आपने वापस से वही कपड़े डाले तो आपको एलर्जी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने कपड़ों को चेंज करना है। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड। आपको बहुत सारा पानी पीना है। जितने बाहर के फास्ट फूड हैं या जितने भी तले हुए खाने हैं, भाई छोड़ दो। अगर आप लिटरली चाहते हो अपनी एलर्जी को और ज़्यादा वर्स नहीं करना चाहते हो, तो गांठ बांध लो कि एटलीस्ट फॉर सम कपल ऑफ डेज बाहर का खाना, फास्ट फूड, जितनी भी तले भुने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी मिर्ची वाली चीज़ें हैं, भाई बिल्कुल मत खाना। बहुत ज़्यादा जो है आपकी एलर्जी है ना, उसको और बढ़ा देगा। नंबर 4, नीम के पत्ते खाओ। और अगर हो सके ना, तो जो आप शावर करते हो ना, उस टाइम पर भी नीम के पत्तों को उबाल के उसको अपने बाल्टी में डालकर उससे शावर लो। तो उससे क्या होगा ना कि जो कीटाणु या हल्के फुल्के जो आपकी स्किन पे एलर्जी भी है ना, सारी आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन में आपको रिजल्ट मिल गया, आपको 2 दिन 3 दिन करोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और आपको साथ साथ नीम के पत्ते खाने भी हैं, क्योंकि कई बार मीठा खून की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो आपको क्या होगा, जब आप नीम के पत्ते खाओगे तो कड़वापन जाएगा। पॉइंट, एयर प्यूरिफायर। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे आपका घर है या जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, आप एयर प्यूरिफायर का यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कि इसके साथ साथ अगर आपको सिम्टम्स आने अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप दिन में, रात में सोने के टाइम पे, खाना खाने के बाद सिट्राजिन की एक टैबलेट ले सकते हो। तो सिट्राजिन एक एंटीबायोटिक है जो आप तब ले सकते हो जब जब आपको एलर्जी की प्रॉब्लम लग रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कॉन्टिन्यूसली लगे पड़े हो, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, आप रोज बस रात को एंटी एलर्जिक टैबलेट खा रहे हो। नहीं, आपको 1-2 दिन के स्टार्टिंग में सिम्टम्स लगे आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर वो आपके सिम्टम्स सही नहीं हो रहे या वो बढ़ रहे हैं, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आपकी आईज, नोज, आपके आंखों, आपके लिप्स पे आ गई है, देन आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये थे कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी मिली होगी एलर्जी के रिगार्डिंग। इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगी जिन्होंने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है, जिन्होंने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, कि हे गाइस, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग HPT बाय शालिनी। तो अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर वीडियोज शेयर की जाती है रिलेटेड टू हेल्थ, हेयर एंड स्किन। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है इन तीनों के रिगार्डिंग नेचुरल रेमेडीज जानने में, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते। यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन माई फैमिली। सो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.